सभी ध्यान देंगे, क्लास 6th 7th 8th सभी कक्षाओं में एक बहुत ही आवश्यक, सभी कक्षाओं की क्या बात करें, संस्कृत कक्षा में, संस्कृत के पाठ्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है वाक्य रचना, स्पोकन संस्कृत। वाक्य रचना जिसको आगे वो स्पोकन संस्कृत में भी बहुत माहिर दक्ष हो सकता है। तो हम यहीं से प्रारंभ करते हैं, संस्कृत वाक्य रचना का जो अभ्यास क्रम है उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और उसी क्रम में हम आगे चलते हैं कि जो अपने वाक्यों की रचनाएं, एक ब्लू टी शर्ट पहन के कौन खड़ा है, बैठ जाओ। हाँ पंडित जी अरे जैनल है। ठीक है, चलिए प्रारंभ। भव्य, विवेक, प्रशम, निकेत सभी वीडियो ऑन करिए अपनी, सभी वीडियो ऑन करिए अपनी। हाँ गुड, मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सभी ध्यान देंगे। हमने पुरुष, वचन, लिंग, लकार आदि पढ़े थे, ध्यान होगा सबको। अब उन्हीं को और अच्छे से समझने का अवसर है, ठीक है। पुरुष, वचन, लिंग, लकार आदि को और अच्छे से समझने का अवसर है सभी को। स्क्रीन मेरी विजिबल है? हाँ पंडित जी। अब ध्यान देंगे, यहाँ मैं अपन को कुछ शब्दों के लगभग अपन ने लर्न कर लिए हैं, थोड़े आगे बढ़ना है, फास्ट हो जाएगा। सह, वह, सौम्य, पढ़िए शब्दकोश, सौम्य शब्दकोश हाँ पढ़ो। पंडित जी। हाँ पढ़िए। वो तो तो वे नहीं तऊ, दोनों, तऊ तऊ, तो नहीं तऊ, तऊ वे दोनों, हाँ तय ते, वे सब, ते, ते वे हाँ सब, हाँ क कौन, हाँ सर्वनाम, हाँ राम म राम। हाँ, एक मिनट, इस सर्वनाम क्लियर हुए? सह मतलब वह, तऊ मतलब पंडित वे जी दोनों, आपने याद करने को दिए थे। ते मतलब वे सब, और कह मतलब कौन। क्लियर? इतने इस सर्वनाम याद हो गए। समर्थ, समर्थ, या आपने पंडित जी ऊपर की जो फर्स्ट लाइन है ना उसने याद करने को दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको समझ, अभी की बात करिए, पुराना बात मत करिए, अभी याद हो गए। हाँ हाँ पंडित थोड़े थोड़े, मतलब थोड़े लगभग थोड़े क्या, सारे चारों याद हो जाना चाहिए ना। सह मतलब वह, तऊ नहीं, मतलब वे सेकंड दोनों। लाइन और फर्स्ट लाइन। तो अभी बेटा, अभी राम इसमें कुछ, ईश्वर अरे वहां बालका तक कहाँ पहुंच मनुष्य गए आप, आगे नर मैं वाले वही थे। कह रहा हूँ। आप उतनी बात करिए जितनी अभी कर रहा हूं मैं बात। 4 शब्द याद हो गए आपको? यस बोलो। 4 शब्द याद हो गए ना आपको? सह, तऊ, ते और कह, बस इतनी सी बात कर रहा हूं मैं, आगे पीछे की बात ही नहीं कर रहा हूं। और जो वीडियो ऑन करके बैठेगा उसको विशेष समझ में आएगा, क्योंकि मैं उसी से पूछूंगा आज क्वेश्चन का आंसर। बाकी मैं किसी से प्रश्न का उत्तर नहीं पूछूंगा, दिस इज फाइनल। जो वीडियो ऑन करके बैठेगा उससे मैं प्रश्न के उत्तर पूछूंगा। हाँ चलिए, तो यहां पर ध्यान दें, सह वह, तऊ वे दोनों, और ते वे सब। कह मतलब कौन, कह मतलब कौन। सर्वनाम, इन शब्दों को याद किया। अब कुछ संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा शब्दों को भी याद करते हैं। मार्मिक पढ़िए, मार्मिक पढ़िए। रामः राम, ईश्वरः ईश्वर, मार्मिक कंटिन्यू। रामः ईश्वरः बालकः मनुष्यः नृपः रामः पठगमः अत्र तत्र यत्र कुत्र कुत्र किम। हाँ ध्यान दें, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, क्या कहना चाहते हैं। रामः राम, ईश्वरः ईश्वर, बालकः बालक, मनुष्यः मनुष्य, नृपः राजा, विद्यालयः विद्यालय, ग्रामः गांव। ये हो गए संज्ञा शब्द। सिर्फ सभी के सभी शब्द अकारांत पुल्लिंग है। अकारांत पुल्लिंग शब्दा अत्र सन्ति। ओके, समझ में आया नयांश? नयांश इधर देखिए, सभी सभी बच्चे इधर देखेंगे। हाँ, अकारांत पुल्लिंग शब्दा सन्ति। रामः अकारान्तः, ईश्वरः अकारान्तः, बालकः अकारान्तः,
मनुष्य अकारान्तः, नृपः अकारान्तः, विद्यालयः अकारान्तः तथा च ग्रामः अपि अकारान्तः शब्दः अस्ति। समझ में आया? आर जाओ, आर जाओ, समझ में आया आपको? कक्षा 9 एक बार वापस बोल दो हमको, अबे नेट इशू हो रहा है। कोई बात। हाँ, इसके बाद में कुछ धातुएं दी गई हैं। पठ पढ़ना, गम जाना, हस हंसना, बस 3 धातुएं हैं। सौम्य कौन कौन सी धातुएं हैं? पठ गम हस। कौन कौन सी धातुएं हैं सौम्य? पट गम हस। पठ गम हस, बहुत बढ़िया। पठ गम और हस ये धातुएं यहाँ पर दी गई हैं। उन धातुओं को भी अपन को याद करना है। पठ मतलब क्या होता है? पठ मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष, अंतरिक्ष महाजन। पठ मतलब पढ़ना, अंतरिक्ष महाजन आंसर देगा। पठ मतलब पढ़ना, गम मतलब जाना, जाना, हस मतलब हंसना, हंसना। बढ़िया। देखिए यहाँ गम का रूप कैसा चलता था, अपन ने पढ़ा था, गच्छ। ठीक है पंडित जी। हाँ बोलो। अर्ध धातु नहीं है उसके, आप वो भेज देना, उसके रूप कैसे चलते हैं ग्रुप में? किसके? अर्ध धातु अस्थि। अस के अपन पढ़ेंगे अभी, अब क्रम से आएगा सब। अपन देखिए वो अपन अलग पढ़ेंगे अपनी कक्षा के क्रम में, ये अपना व्याकरण अभ्यास अलग है। ठीक है, सभी ध्यान देंगे इधर, सभी यहाँ ध्यान देंगे। वेरी गुड क्वेश्चन है आज। 3 प्रकार के शब्द हमने पढ़ लिए, सह, तौ, ते। सभी यहाँ ध्यान दें। कह कौन, रामः ईश्वरः, बालकः मनुष्यः, नृपः विद्यालयः, ग्रामः। पठ गम हस। अब कुछ सर्वनाम शब्द है ना, कुछ सर्वनाम शब्द हैं। क्या क्या हैं सर्वनाम शब्द, ध्यान देंगे। यहां पर जो सर्वनाम शब्द हैं, अत्र, यहां, अत्र, यहां, क्या है? अत्र, यहां, तत्र, वहां, तत्र, वहां। एक समर्थ एंड जैनम, आप दोनों अपने माइक को अनम्यूट कर दीजिए, और जब मैं यहां से बोलूं तो आप सभी रिपीट करेंगे एक साथ। ठीक है, बोलिए अत्र। एक माइक को अनम्यूट कर दिया जैनम आपने, आप ईयरफोन निकाल लीजिए, ईयरफोन निकाल दीजिए। हाँ, बाकी सभी बच्चे रिपीट करेंगे और इनके माइक से मेरी यहाँ पर आवाज आएगी। ठीक है, चलिए। अत्र, यहाँ, तत्र, यत्र, जहाँ, कुत्र, कहाँ, कुत्र, कहाँ, बहुत बढ़िया। किम, क्या, हाँ अब एक साथ बोलेंगे, अत्र यहाँ, तत्र वहां, यत्र जहां, कुत्र कहाँ। अत्र यहाँ, कुत्र यहाँ, यत्र जहाँ, कुत्र कहाँ। ये यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, कुत्र डबल आ गया है यहाँ पर, क्वा। क्वा मतलब भी कहाँ। चलिए ठीक है, ये कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, ये डबल टाइप हो गया है, क्वा नहीं है। चलिए इतने शब्द याद करिए, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पर एक बार दृष्टि डाल लीजिए। इतने शब्द आपको याद हो गए क्या? मैं एक बच्चे से किसी से भी मीनिंग पूछ लूंगा, आपके पास ओनली 1 मिनट है, 1 और 2 मिनट। देख लीजिए एक बार। हाँ समर्थ बोलो, क्या कह रहे हो आप? हैंड रेस नहीं करना है, हो गए तो डिजिटल हैंड रेस करिए, मुझे दिख जाएगा। डिजिटल हैंड रेस करिए, वैसा हैंड रेस मत करो। ये डिजिटल हैंड रेस का जमाना है भाई साहब, डिजिटल पढ़ाई में। ओके, आगे बढ़े।
हाँ पंडित जी। गुड। चलिए अब देखिए, अब आप सबको बालक शब्द के रूप आते हैं। ऐसा कौन विद्यार्थी है जिसको बालक शब्द के रूप ना आते हो, तो वो हैंड रेस कर सकता है ऐसा कोई जिसको बालक शब्द के रूप ना आते हो? है कोई ऐसा? नास्ती? नहीं है ना? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे बेटा? आज कुछ बच्चे अनुपस्थित हैं, अभी तक आ नहीं पाए। हाँ चलिए, स्क्रीन विजिबल। मैं बोलता हूं, मेरे बाद आप सभी रिपीट करेंगे। मैं बोलता हूं, मेरे बाद आप सभी रिपीट करेंगे। सेम वो रहेगी। आप एक माइक को अनम्यूट कर दीजिए, बाकी सभी रिपीट करेंगे। मेरा माइक अनम्यूट। ओके। मैं माइक अनम्यूट। शौर्य शाह। ओके, शौर्य शाह का माइक अनम्यूट रहेगा, बाकी सबका म्यूट रहेगा। ओके चलिए। बालकः, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकाः, बालकीन्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, चतुर्थी चतुर्थी, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। बहुत बढ़िया। बालकस्य बालकयोः बालकानां, है ना? ध्यान दें। बालकी, बालकयोः, बालकेषु। बहुत बढ़िया। ध्यान दें। हे बालक, हे बालक, माइक को म्यूट करिए, एक माइक अनम्यूट रहने दीजिए। हे बालकौ, हे बालकौ, हे बालका, हे बालका। बहुत बढ़िया। म्यूट योर माइक, म्यूट योर माइक एवरीबॉडी। क्या हो रहा है? माइक को सभी अनम्यूट करेंगे तो कैसे चलेगा? सभी करेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, अब निसर्ग और स्वयं, आर्यन, निसर्ग, स्वयं और आर्यन, आप लोग माइक को म्यूट अनम्यूट करिए, बाकी सभी म्यूट कर दो। चलिए, आप निसर्ग, स्वयं, आर्यन, आप लोग म्यूट करेंगे, बाकी सभी म्यूट रखेंगे। कौन बोल रहा है तेज? कीप क्वाइट एवरीबॉडी, कीप क्वाइट। हाँ हाँ, आर्यन, स्वयं एंड निसर्ग। चलिए रिपीट करिए। बालकः, बालकौ, बालकाः प्रथमा, बालकं, बालकौ, बालकान् द्वितीया, बालकीन्, बालकाभ्यां, बालकैः तृतीया, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः पंचमी,
बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी। बहुत बढ़िया। बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी। हे बालक हे बालकौ हे बालकाः संबोधनम्। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। याद किस किस को हो गए बालक शब्द के रूप? हैंड रेस करिए, हैंड रेस करिए, हैंड रेस, डिजिटल हैंड रेस। वेरी गुड मोक्ष, वेरी गुड। हाँ स्वयं म्यूट योर माइक। चलिए हाँ हैंड रेस करिए, डिजिटल हैंड रेस। वेरी गुड। पार्थ, संयम, शौर्य, नयांश, मोक्ष, वेरी गुड। हैंड रेस करिए जिस जिसको लर्न हो गए, लर्न हो गए जिस जिसको शब्द रूप याद करिए वो हैंड रेस करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए हाँ मुझे सुनाएंगे पार्थ जैन, पार्थ जैन क्लास 9th। आप सुनाइए मुझे शब्द रूप सुनाइए। पार्थ हाँ पंडित जी। सुनाइए। पार्थ सुनाइए शब्द रूप। हाँ पंडित जी। बालका बालके बालकाः बालके नहीं, प्रथमा बालके नहीं, बालक बालकौ, बालकौ, बालकः बालकौ। बोलो। बालकः बालको बालका प्रथमा बालकं बालको बालकानां द्वितीया बालकान, बालके बालकान, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से। बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान। बालके बालकाभ्यां बालके द्वितीया बालकाय पंडित जी बालकाभ्यां शेयर स्क्रीन हटा बालकेभ्यः दीजिए। चतुर्थी कोई बात नहीं। बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः पंचमी हाँ बालकस्य बालकयो बालकानां षष्ठी बालके बालकयो बालकेषु सप्तमी हे बालक हे बालको हे बालका संबोधन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा पार्थ ने सुनाया। पार्थ के साथ ही सुनाएंगे यहाँ पर अब सुनाएंगे आर्जव, आर्जव एंड मोक्षिल जो यहाँ बैठे हैं। आर्जव, आर्जव आप सुनाइए। बालक शब्द के रूप सुनाओ आर्जव। आर्जव सुनाइए, जल्दी स्टार्ट करो बेटा, समय नहीं, समय का ध्यान रखो, जल्दी जल्दी तुरंत। चलिए हमें सुनाएंगे तक्षशिल, तक्षशिल आप सुनाइए। तक्षशिल, तक्षशिल आप सुनाइए बालक। ओके ठीक है। उत्कर्ष, उत्कर्ष आप सुनाइए। उत्कर्ष आप सुनाइए बालक शब्द के शब्द रूप। पंडित जी बालक शब्द हाँ शब्द, बालक शब्द के शब्द रूप सुनाइए। उत्कर्ष। बालको बालकानि बालकेन बालकाभ्यां बालके बालका बालकाभ्यां बालकेभ्यः चतुर्थी बालका बालकाभ्यां बालकेभ्यः पंचमी बालकस्य बालकयो बालकानां षष्ठी बालके बालकयो बालकेषु सप्तमी हे बालक हे बालको हे बालका हे बालका संबोधन। वेरी गुड। अब ध्यान देंगे इधर। ये बालक शब्द के शब्द रूप हुए। अब हम पुनः अपने म्यूट योर माइक एवरीबॉडी, म्यूट योर माइक, म्यूट योर माइक। ध्यान देंगे इधर। अब यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि सबसे पहले यहाँ पर बालक शब्द के रूप याद होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर एक विशेष बात है, क्या यहाँ पर लिखा राम शब्द के जैसे ईश्वर आदि के रूप चलेंगे। तो अब बालक के जैसे रूप चले हैं वैसे ही राम शब्द के रूप मोक्ष शाह, मोक्ष शाह, राम शब्द के रूप भी आप बालक जैसे चला के बताइए। राम शब्द के रूप बालक जैसे चला के बताइए। रामः रामम राम, इस प्रकार से। राम के पंडित जी मैं राम के बाहर जाओ, म्यूट योर माइक। मोक्ष शाह आप करिए।
हाँ पंडित जी, एक मिनट। राम रामो राम प्रथमा, फिर द्वितीया रामम, क्या हुआ? अच्छा, कौन बनाएगा राम शब्द के रूप? हैंड रेस करिए। मोक्ष पंडित जी मैंने हैंड रेस करना है, ओनली हैंड रेस, नोबडी विल स्पीक। हाँ, मोक्ष शाह कंटिन्यू। राम 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 प्रथम, राम रामं रामो राम द्वितीया, रामेण रामाभ्यां रामे रामेह तृतीया, रामाय राम रामाभ्यां रामकेभ्य चतुर्थी, राम का चतुर्थी, राम का रामकाभ्याम रामकेभ्य चतुर्थी, राम काभ्याम रामकेभ्य राम पंचमी। कहाँ से आ गया? का कहाँ से आ गया? रामात, रामात होगा ना, रामेभ्य तो बालक का है, रामात राम शब्द के साथ चलेगा ना। रामेभ्य। देखिए, सुनिए सुनिए ध्यान से सुनो। मैं राम शब्द के रूप बना रहा हूँ, सभी लोग लिपसिंग करेंगे ओनली। पंडित जी मैं बोलूं? लिपसिंग देखूंगा सबकी ओनली। रामः रामौ रामः प्रथमा, रामं रामौ रामा द्वितीया, रामेण रामाभ्यां रामै तृतीया, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी, रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी। हे राम, हे रामौ, हे रामा संबोधनम। ईश्वर शब्द के रूप चलेंगे। ईश्वरः ईश्वरौ, ईश्वरः प्रथमा, ईश्वरम ईश्वरौ, ईश्वरान द्वितीय। लिपसिंग एवरीबॉडी, लिप्स करिए सभी लोग। मैं देख रहा हूं सबको कौन कौन बोल रहा है। ईश्वरः ईश्वरौ, ईश्वरः प्रथमा, ईश्वरम ईश्वरौ, ईश्वरान द्वितीया, ईश्वरेण ईश्वराभ्याम ईश्वरैः तृतीया, ईश्वराय ईश्वराभ्याम ईश्वरेभ्यः चतुर्थी, ईश्वराभ्याम ईश्वरेभ्यः पंचमी, ईश्वरस्य ईश्वरयोः ईश्वराणां षष्ठी, ईश्वरे ईश्वरयोः ईश्वरेषु सप्तमी। हे ईश्वर, हे ईश्वरा, हे ईश्वरेषु संबोधनम। समझ में आया? इसी के जैसे ग्राम शब्द के रूप जैनिल मेहता आप बनाइए। जैनिल मेहता ग्राम शब्द के रूप बना करके आप बोलिए। पंडित जी। जैनिल मेहता क्या? हाँ पंडित जी। ग्राम शब्द के शब्द रूप बना करके बोलिए आप इसी के जैसे। राम ग्राम ग्राम रामो ग्राम राम ग्राम ग्राम ग्रामः ग्रामौ ग्रामः। ग्राम ग्राम राम ग्रामो ग्राम रामम ग्रामो राम ग्रामेण ग्रामाभ्याम ग्रामेभ्य ग्रामैः ग्रामैः ग्रामाभ्यां ग्रामैः ग्रामेण ग्रामेभ्य ग्रामेभ्य ग्रामेण ग्रामाभ्यां ग्रामैः। जैनिल आप म्यूट हो गए, चलिए। हाँ ठीक हुआ है पंडित जी म्यूट। जन्मिल नहीं, म्यूट ही रहिए आप, म्यूट रहिए। यदि नहीं आए तो नहीं बोल दिया करो, हमें नहीं आता है। समझ में आया? यहाँ पर खेल नहीं करना है, ठीक है? हाँ, ये क्या होता है रिप्लाई में? हाँ है? चलिए कोई बात नहीं, ध्यान देना इधर। फिर से पुनः ध्यान दें। ग्राम शब्द के शब्द रूप कौन बनाएगा? शौर्य शाह आप बनाइए। शौर्य शाह आप बनाइए ग्राम शब्द के रूप, इसी के जैसे बालक जैसे ग्राम शब्द। राम रामो राम ग्राम नहीं बेटा, ग्राम 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 गांव। ग्राम ग्राम ग्रामो ग्राम ग्रामः ग्राम ग्रामम 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 ग्रामौ ग्रामा ग्रामान ग्रामे
ग्रामान। ग्रामान, ग्रामाभ्याम, अरे बेटा नहीं 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 नहीं, आप भी गलत जा रहे हो, आपको बालक शब्द के रूप नहीं है बिल्कुल याद आपको। पंडित में सुनो, नयांश, पंडित जी मैं सुनाऊं? पंडित जी मैं नयांश बनाएगा, नयांश, सुनाऊं? नयांश बनाओ। ग्राम, ग्रामौ, ग्रामा प्रथम, ग्रामम, ग्रामौ, ग्रामण द्वितीय, ग्रामेण, ग्रामाभ्याम, ग्रामै तृतीय, ग्रामाय, ग्रामाभ्याम, ग्रामभ्य चतुर्थी, ग्रामात्, ग्रामाभ्य, ग्रामेभ्य पंचमी, ग्रा फिर ग्रामस्य, ग्रामयो, ग्रामाणां षष्ठी, ग्रामौ, ग्रामे, ग्रामयो, ग्रामे, ग्रामेषु सप्तमी। हाँ, ग्राम है। हे ग्राम, हे ग्राम, हे ग्राम, हे गम की ग्राम। ग्राम। हाँ, हे ग्राम, हे ग्रामौ, हे ग्रामा सम। अब आपको अभ्यास है, आपको बालक शब्द के जैसे राम, ईश्वर, बालक, मनुष्य, नृप, विद्यालय, इन शब्दों के शब्द रूप बनाकर आज मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे। ओके, ग्रुप पे डालेंगे सभी। क्या पंडित जी? जी पंडित जी। सुनिए ध्यान से फिर से, जैसे बालक शब्द के शब्द रूप हैं पहले आपको वो याद करना है, और फिर उसके जैसे आपको राम, ईश्वर, बाल, मनुष्य, नृप, इनके रूप आपको लिखना है। ठीक है, उसी के जैसे बनाना है। हाँ पंडित जी। ओके, चलिए अब यहाँ पर अगला है गम धातु, पट धातु, हस धातु। तो इसके हम एक लकार, लकार जो होता है ना, लट लकार, लट लकार का शॉर्ट फॉर्मूला हम सबने पढ़ा है, आप लोगों को याद होगा। अति अतः अंति, क्या है? अति अतः अंति, असि अथः अथ, आमी आवा आम। ध्यान है आप लोगों को? जी पंडित जी। चलिए ध्यान है, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को ध्यान है। मैं फिर भी आप सबके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सभी ध्यान दें। मैं एक बार सभी, जिनको नहीं भी आता है वो भी ध्यान दें, सब बच्चों को ही आता है क्योंकि मैंने सबको याद कराया है, और नहीं आता है तो हम फिर से एक बार ध्यान दें इसका। चलिए मेरे बाद में रिपीट करेंगे। आर्जव जैन, आर्जव जैन, आर्जव जैन, हाँ मेरे बाद रिपीट करेंगे। बोलिए अति अतः अंति। आर्जव मोक्षिल आप लोगों को नहीं बोलना है, आर्जव जैन बोलेंगे। जी पंडित जी। आर्जव बोलिए अति अतः अंति, अति अतः अंति, असि अथः अथ, असि अथः अथ, आमी आवह आमः। आमी आवा आमा। आर्जव आपको याद है चार्ट? हाँ पंडित जी याद है मुझे। सुनाइए। पंडित किसके ऊपर सुनाओ? किसी के ऊपर नहीं सुनाइए, आप सिर्फ फॉर्मूला सुनाइए। पंडित जो आपने बोला वही सुना दो ना। तो फॉर्मूला क्या होता है? मैंने क्या बोला? मैंने कोई धातु के धातु रूप बोले क्या? अच्छा हाँ पंडित सुना रहा, याद है मेरे को मत बताओ। अति, चलिए म्यूट हो आप, म्यूट हो, अनम्यूट होके बोलो। रक्षा हाँ। म्यूट करो माइक को। हाँ। हाँ। ती ता अंति। गलत, मैंने तीन ही पढ़ाया है, आप पुराना बोल रहे हो। अति अतः अंति। अच्छा वो वाले, अति अतः अंति, असि अतः अथ, असि। पंडित जी मैं बोलूं? वो बोल रहा है ना, असि अथः अथ, आगे आमी आवा आमा। बहुत बढ़िया। अब इसके जैसे धातु के रूप पट के, आर्यन जैन, आर्यन जैन, आप बोलिए पट धातु के रूप। अति अतः अंति का फॉर्मूला लगा के पट धातु के रूप बोलिए। पठति पठत पठन्ति पठति पठत पठत पठामि पठावः। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब पुनः हम अपने बुक में आते हैं। अब यहाँ पठ, अब गम धातु है, गम धातु के रूप चेंज होके गच्छ के जैसे चलते हैं, ध्यान रखना, गम के रूप गच्छ के जैसे चलते हैं, उस गम धातु का रूप याद रखेंगे सभी।
गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। ठीक है। मोक्षशाह समझ में आ गया आपको? गच्छति धातु, गम धातु। पंडित जी मैं बनाऊं? मोक्षशाह आपको समझ में आ गया? हाँ पंडित जी। हाँ, सुनाइए एक बार। नहीं आप गम धातु सुनाओ। गच्छति मोक्षशाह। गच्छता गच्छन्ति गच्छति गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छत गच्छामि गच्छावः गच्छामः। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगली धातु है हस। हसति हसता हसन्ति, हसति हसत, हसामि हसामः। पठति में, पठति में एक्शन ही होना चाहिए। पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, और गच्छति गच्छता गच्छन्ति, हसति हसता हसन्ति। ठीक है। तीनों धातु का प्रथम पुरुष भर आपको याद रखना है। देखो क्या क्या प्रथम पुरुष में क्या क्या आता है। पठति पठता पठन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, हसति हसता हसन्ति। बस इतना याद रखना है आपको इस चैप्टर में। समझ में आया? रीत ओके, रीत ओके पंडित जी। रीत ओके बोलो। ओके पंडित जी। ओके। पठति पठता पठन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, हसति हसता हसन्ति। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। राम शब्द के रूप याद हो गए बालक के अनुसार, और हमें धातु रूप भी याद हो गए। अब आगे बढ़ते हैं नियम। नियम नंबर 1, राम शब्द के जैसे ईश्वर आदि के रूप चलेंगे तो अपन को राम के याद हैं, बालक के, उसी के जैसे सबके रूप चलेंगे। अगला नियम क्या कहता है? कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। जिस वचन और जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता प्रयोग किया जाता है, उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया प्रयोग की जाती है। जैसे हमने यदि सह बोला तो सह क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन है। सह क्या है? प्रथम पुरुष का एक। तो यहाँ पर क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन की ही प्रयोग होगी। पठति लिखति हसति गच्छति चलति नमति वदति, जो भी क्रियाएं हैं, मैंने आपको 50 प्रकार की क्रियाएं चार्ट में है अपनी, जो कि 50 प्रकार की क्रियाएं कक्षा 6वीं से लेकर के 10वीं क्लास तक कोर्स में हैं। ठीक है। उन 50 प्रकार की क्रियाओं को भी हमें समझना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं कि दूसरा सह क्या है? कर्ता हो गया। सह प्रथम पुरुष का एक वचन है और क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की ही यहाँ पर प्रयोग की जा रही है। ध्यान देंगे इसका। क्रिया भी एक वचन के प्रथम पुरुष के एक वचन की ही यहाँ पर प्रयोग की जा रही है। अब देखिए, हमेशा मैंने आपको बताया है कि जो शब्द रूप होते हैं, शब्द रूप लिंगों के अनुसार परिवर्तित होते हैं। कोई पुल्लिंग का शब्द है, कोई स्त्रीलिंग का शब्द है, कोई नपुंसक लिंग का शब्द है। ठीक है। या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा या नपुंसक। यह व्यवस्था मात्र शब्द रूपों में है, शब्द रूपों में ही यह व्यवस्था है। और धातु रूप जो अपन ने पढ़े हैं, धातु पठ लिख गम चल नम, इनमें यह व्यवस्था नहीं होती है। इनमें तो कौन सी व्यवस्था? इनमें सभी लिंगों में, सभी में एक ही धातु का प्रयोग किया जाता है। हीत समझ में आया? सौम्य समझ में आया? क्लास 10th के विद्यार्थी स्पेशल ध्यान देंगे। हैं? समझ में आया सबको? हाँ पंडित जी। आगे बढ़ते हैं। कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आप मुझे बोलेंगे हित जैन, बालक शब्द की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बोलिए। बालक शब्द की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति, बस। हित बोलिए। सौम्य आप बोलो।
बालक पंडित शब्द, जी। बालक शब्द की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। हाँ पंडित जी। बालका बालको बालिका बालकम बालको बालकाना। बहुत बढ़िया। राम शब्द की प्रथमा और द्वितीय बोलो नयांश। नयांश, राम शब्द की प्रथमा और द्वितीय बोलो। राम राम रामौ रामा राम राम रामन द्वितीय। बहुत बढ़िया। रामा न नहीं रामान, रामा न नहीं रामान। हाँ बहुत बढ़िया। तक्षशिल, तक्षशिल, ईश्वर शब्द की प्रथमा और द्वितीय बोलो। ईश्वर शब्द की। ईश्वर ईश्वरौ ईश्वरः ईश्वरम ईश्वरम ईश्वरौ ईश्वरान। बहुत बढ़िया, वेल डन। सबको आगे लगभग बनाना। जैनम जैन, जैनम जैन। आप बनाइए, आप बनाइए जैनम शब्द की प्रथमा और द्वितीय। जैनम शब्द की। जैनम जैनमो जैनमा प्रथमा जैनमम जैनमो जैनमान। द्वितीय समर्थ, आप अपनी बनाइए। समर्थ, समर्थ समर्थौ समर्था समर्थम समर्थौ समर्था समर्थान। समर्थौ मैंने बना दी है। भव्यः भव्यौ भव्यः भव्यम भव्यौ भव्यान। श्वेतः श्वेतौ श्वेताः श्वेतम श्वेतौ श्वेतान। आर्जवः आर्जवौ आर्जवम आर्जवः आर्जवम आर्जवौ आर्जवान। क्लियर। प्रथमा द्वितीय। अब क्या कहते हैं, कर्ता में, सब्जेक्ट में हमेशा प्रथमा का प्रयोग होता है। जैसे सह पठति, लिसन, सह पठति, यहाँ पर कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? सह। इन दोनों शब्दों में कर्ता कौन है? सह शब्द है। तो सह हमेशा प्रथमा का है। अपन ने तत् शब्द के रूप पढ़े, तत् शब्द के सह तौ ते तम तौ तान, ये उसमें सह भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब अपन नीचे वाक्यों पर आते हैं। अब सभी बिल्कुल ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान दीजिए। स्क्रीन पर, स्क्रीन देखिए सभी बिल्कुल ध्यान से। उदाहरण वाक्य, वह पढ़ता है, तो वह को संस्कृत में शौर्य बताइए क्या बोलते हैं? वह को सह, क्या बोलते हैं? सह। और वह का जो सह शब्द है वह कौन सी विभक्ति का है? प्रथमा विभक्ति का है। प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो पढ़ने के लिए संस्कृत में कौन सी धातु है? पठ, पठ। और पठ का प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होता है? पठती, पठती। पठति। एक वचन वहां है तो एक वचन यहाँ है, ठीक है। और प्रथमा विभक्ति के साथ ध्यान रखिए, अपन ने ये तो पढ़ा है कि कर्ता में प्रथमा होती है, लेकिन प्रथमा विभक्ति के साथ हमेशा प्रथम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग होता है। इट इज क्लियर, समझ में आया? प्रथमा विभक्ति के साथ प्रथम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग होता है, ये बिल्कुल फाइनल है। जैसे वह पढ़ता है तो सह पठती, वे दो पढ़ते हैं तो तौ, तौ मतलब वे दो, तो तौ पठतः। और वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। संयम इधर देखो, संयम, सम्यक, ध्यान दो इधर। जैनिल, कोश, अंश, कृष, सभी बच्चे यहाँ ध्यान दीजिए। वीडियो ऑन करिए सभी अपनी, सभी वीडियो ऑन करिए। मीत, निकेत, विवेक, सभी वीडियो ऑन करो। पंडित जी ऑन तो है। किसकी है उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप पंडित जी ऑन है मेरी। अरे भाई साहब, ओके, हाँ बोलो मत, डिस्टर्ब होता है। ओके ऑन कर लो, ऑन है तो, नहीं है तो कोई वो कर लो, है तो बैठो। हाँ चलिए फिर से। वह पढ़ता है, सह पठती। वे दो पढ़ते हैं, तौ पठता। वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। समझ में आ गया? ये तीनों वाक्य समझ में आ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे मोक्ष जैन आनंदपुरी, आप अपना अनम्यूट करिए माइक को। मोक्ष, आप बताइए, वह हंसता है, इसको आप कैसे लिखेंगे? वह हंसता है। सह हसत। वेरी गुड। सह हसति। हंसती। वे दो हंसते हैं, ते हस्तः। ते हंसता नहीं, तौ हंसता। पंडित जी तो उसका। हाँ, और वे सब हंसते हैं को, ते हसन्ति। अब मुझे बताएंगे आत्मन, आत्मन आप बताइए। आत्मन आप बताइए, आपको गच्छ धातु बनानी, गम धातु। हाँ आत्मन आप बताइए उत्तर।
वह जाता है। आत्मन उत्तर दो, वह जाता है। आत्मन उत्तर दीजिए। हाँ, शायद आत्मन का डिस्टर्ब हो रहा है माइक। हाँ, दक्ष जैन क्लास 8। पंडित जी हम बोले। आप बोलिए दक्ष जैन। वह जाता है। ध्यान रखना, मैंने आपसे बोला है, आपको पता है सब यहाँ बैठे हैं, यदि आप डिस्टर्ब करेंगे, आप अपना अनम्यूट करके वहीं बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ से परमिशन नहीं दी है, मैंने क्लास से हटा दिया है। निसर्ग उनको मोक्ष उनको निसर्ग वगैरह को मैंने क्लास से हटा दिया, वो क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे। आप जा सकते हैं बेटा, आप जा सकते हैं, इनको फ्री कर दो सम्यक, इनको जाने दीजिए। हाँ, आप लोग जाइए। निसर्ग की डिवाइस जुड़ी थी, इनको मैंने रिमूव कर दिया है, ये लोग जा सकते हैं वहां से। जाइए आप लोग मंदिर में पहुंचिए, निसर्ग और उनकी डिवाइस के पास में जो जो बैठे थे। हाँ, 3 बच्चे थे वो, कोई बात नहीं, बैठने दो। अब ध्यान दें सभी, बिना परमिशन के अनम्यूट नहीं करेंगे। ओके, बैठो बैठो, कोई बात नहीं, अनम्यूट नहीं करेंगे, ध्यान दो इधर। चलिए, ये हो गया गम धातु। गम धातु का मैं पूछ रहा था, दक्ष से दक्ष ने उत्तर नहीं दिया, कोई बात नहीं। समर्थ आप आइए, समर्थ जैन आप बताइए, गम धातु का प्रयोग करते हुए वह जाता है, क्या बोलेंगे आप? वेरी गुड, वे 2 जाते हैं, वे सब जाते हैं, ते गच्छन्ति। वेरी गुड। अब तीनों वाक्य बनाना आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा संस्कृत बनानी है, तो यहाँ पर कुछ 15-20 वाक्य दिए गए हैं, थोड़ा सा आप उसकी संस्कृत बनाएंगे। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन आपको अपने मन से वह पढ़ता है, वह पढ़ता है क्या बनाएंगे अपन? सह पठती। क्या बनाएंगे? सह पठति। सह पठती। अब देखिए, चलिए कोई बात नहीं, अब आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, मैं अब दूसरी चीज शेयर करता हूं आप सबके साथ, आपको स्क्रीन पे अब नहीं दिखेगा वो। हाँ, अब ध्यान देंगे फिर से, यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए सभी। हाँ, स्क्रीन विजिबल? हाँ पंडित जी। अब ध्यान दीजिए, वह पढ़ता है। अब इसको एक एक तक्षशिल आप अनम्यूट करिए। हाँ, आप बताइए तक्षशिल कि वह पढ़ता है, इसको संस्कृत में क्या बनाएंगे? सह पठति। वह हंसता है, सह हस्ति। बालक पढ़ता है, बालक पठति। वेरी गुड, बालक पढ़ता है, तो बालक तो हो गया सब्जेक्ट और पढ़ना हो गई उसकी क्रिया। तो बालक, और हमेशा सब्जेक्ट में कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा। अब एक है तो एक वचन, 2 है तो द्विवचन, और 3 है ज्यादा है 2 से तो बहुवचन। तो बालकः पठति, वेरी गुड। अगले वाक्य बनाएंगे श्वेत। श्वेत, राम गांव जाता है, बताइए क्या बनेगा? श्वेत बताइए। पंडित जी मैं बताऊं? मैं बोलूं पंडित जी? मैं बोलूं? नहीं, श्वेत बोलेगा, श्वेत। पंडित जी सेंटेंस एक बार बोला ना फिर से। क्या? अब तक क्या? चलिए कोई बात नहीं, सभी कॉपी पेन लेके आए हैं ना? मैं आप सबको ये जो वाक्य हैं इसके मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं, आपको अनुवाद करके, लिसन, अनुवाद करके आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है? सबको करना है A to Z। आज पंडित जी करना वैसे है, बनाएगा ना? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आज दोपहर में हम फिर से क्लास लेंगे, दोपहर में आपको फिर से बैठना है। आपकी 3 बजे से क्लास है ना? 3 बजे से जो आपकी क्लास है, उसके पहले आपको ये सारे अनुवाद करके लिख करके कॉपी में रखना है, भेजना नहीं है, ध्यान रखना। मैं आपको ये सब चीजें आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं। जो वाक्य आपको बनाना है, आपको 2 बजे तक इनको अनुवाद करना है अपने मन से। कोई एक दूसरे से चीटिंग नहीं करेगा, ये ध्यान रखना।
कोई भी पंडित जी हाँ, आपने वो बोला था ना, राम गाँव जाता है, राम